गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने मल्टीप्लाई के सम किए थे। आज का टॉपिक है हमारा डिवाइड। तो आपको अब मैं डिवाइड बता रही हूँ। आपने 4th क्लास में अपनी 1 डिजिट से और 2 डिजिट से डिवाइड की, तो आज मैं आपको 3 डिजिट की डिवाइड बता रही हूँ। दैट मीन्स कि डिवाइज़र में 3 डिजिट आए। तो देखिए हमारा नंबर है 6,25,794 डिवाइडिंग बाय 125। तो हमने इसको अरेंज किया, डिवाइडेंड को रखा अंदर और डिवाइज़र बाहर। अब हमने 125 का टेबल लिखा। आप उसको एस्टिमेट लगा के भी कर सकते हो। मान लो देखो यहाँ पर 1 डिजिट 6 है, तो आपको 1 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 6 आए या 6 से छोटा है। तो देखो 6 1 जा 6, लेकिन हमें पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 1 को नहीं करना, पूरे को। तो मैंने आपको एक और इजी मेथड है, अगर आपको एस्टिमेट नहीं लगाना आता तो आप उसको टेबल को राइट करो। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमें इसमें 3 डिजिट लेने हैं या 4 लेने हैं। देखो 1 और 2 तो ले नहीं सकते क्योंकि डिवाइज़र में 3 डिजिट है। अब 3 लें या 4 लें, तो वो देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा डिवाइज़र जो है इन 3 डिजिट से छोटा है या बड़ा है। अगर डिवाइज़र छोटा है तो हम 3 डिजिट ही लेंगे, अगर डिवाइज़र बड़ा है तो हम 4 डिजिट लेंगे। तो हमने यहाँ पर 3 डिजिट लिए 625। तो 125 के टेबल में 5 पर आता है 625। हमें अपने टेबल में या तो वो नंबर ढूंढना है, अगर वो नंबर नहीं है तो उससे छोटा नंबर फाइंड आउट करना है। हमने 625 लिखा और इसको हमने किया माइनस। लिखने के बाद हमारा स्टेप होता है कि उसको माइनस करके हम वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद अब हमारा यहाँ तो सेम नंबर माइनस हुआ है तो कुछ भी नहीं बचा। हमने ऊपर से डिजिट उतारा 7। अब देखो हमें तो 3 डिजिट चाहिए क्योंकि हमारा डिवाइज़र 3 डिजिट में है, तो हमने फिर 9 भी उतारा। अब 2 डिजिट उतारे तो ना जाने की लगाई 0, एक डिजिट और उतारा, फिर एक बार और 0 लगाई। अब 794 जाएगा 6 पर 750। अब इसको माइनस किया तो बचा हमारे पास 44। तो क्वेश्चन आया 5006 एंड रिमाइंडर इज़ 44। अब हम इसको चेक करेंगे। चेक के लिए हमारा एक रूल होता है डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। चेक से हमें पता चलता है कि हमने जो डिवाइड किया है वो सही है या हमने कोई मिस्टेक कर दी। तो देखिए हमने डिवाइडेंड के नीचे डिवाइडेंड लिखा, अरेंज किया, डिवाइज़र 125, क्वोशिएंट 5006 एंड रिमाइंडर 44 अरेंज कर दिया। अब हमारा हमने कैसे सोल्व करना है कि हम डिवाइज़र और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। 125 को 5006 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा नंबर है 6,25,750 प्लस 44। अब हम इसमें रिमाइंडर प्लस कर देंगे। तो ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू हमारे डिवाइडेंड के इक्वल है। अगर इक्वल है तो हमने आंसर लिखा। अगर आंसर इज करेक्ट, इसका मीनिंग है कि हमने जो डिवाइड की उसका जो आंसर आया वो सही है, यानी कि हमारा डिवाइड का सम राइट है। एक और डिवाइड का सम आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। 4,08,769 डिवाइडिंग बाय 212। फिर मैंने वही 212 का टेबल राइट किया। 212 से डिवाइड करेंगे तो फिर हम वही देखेंगे कि 3 डिजिट या 4 डिजिट लेने हैं। तो हमने 3 डिजिट लेने हैं क्योंकि डिवाइडेंड के 3 डिजिट डिवाइज़र से बड़े हैं। तो हमने 408 से छोटा नंबर फाइंड आउट किया अपने टेबल में, तो ये है 212। 1 पर लिखा तो इसको हमने माइनस किया, लिखने के बाद माइनस किया तो ये आया 196। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि ऊपर से डिजिट उतारा 7। अब 1967 से छोटा नंबर 1908, ये है 9 पर, तो हमने आंसर में 9 लिखा और इस नंबर को अरेंज किया। ये लिखने के बाद हमारा स्टेप होता है माइनस। हमने इसको माइनस किया तो आंसर आया 59। अब हमने फिर नेक्स्ट डिजिट इज़ 6 राइट किया साथ में। 596 से छोटा नंबर 424, क्योंकि नेक्स्ट नंबर जो है वो बड़ा है तो इसलिए 424 लिया।
फिर हमने माइनस किया, 6 में से 4 2, 9 में से 2 7, 5 में से 4 1, और ऊपर से नेक्स्ट डिजिट है 9, तो 9 लिखा हमने। अब 1729 से छोटा 1696 लिखा, और हमने इसको माइनस किया। ये हमारी डिवाइड तो हो गई, तो हमारा आंसर आया क्वेश्चन 1928 एंड रिमाइंडर 30। जब हम इसको चेक करेंगे तो फिर हमने रूल अप्लाई करना है। फॉर्मूला है डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंड की वैल्यू फिल की, डिवाइज़र, क्वोशिएंट, रिमाइंडर सारी वैल्यूज़ फिल की। हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि डिवाइज़र और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करना। इन दोनों नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई किया तो नंबर है 4,08,736 प्लस 33। अब रिमाइंडर प्लस करने के बाद आया 4,08,769। ये वैल्यू हमारे डिवाइडेंड से मैच कर रही है, इक्वल है, तो हमारी ये वाली डिवाइड भी राइट है। अब आपकी एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं 3। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट पार्ट है, इफ 7 फ्रेंड्स डिवाइड 76,892 कलर्ड बीड्स अमंगेस्ट देमसेल्व्स। इसका मीनिंग है कि इतने बीड्स जो हैं वो 7 फ्रेंड्स अपने आप में डिवाइड करते हैं। हाउ मैनी बीड्स विल ईच फ्रेंड को गेट। तो ईच का मीनिंग मैंने आपको मल्टीप्लाई में बताया था 1, तो इसका मीनिंग है कि 1 फ्रेंड को कितने बीड्स मिले, कितने मिले। एंड वुड देयर बी एनी लेफ्ट ओवर बीड, क्या कोई बीड बच भी गया। तो हमने इसको सोल्व किया है, देखिए 7 फ्रेंड्स गोट बीड्स 76,892। अब हमें ईच फ्रेंड का निकालना है, तो 1 फ्रेंड गोट बीड्स। तो 7 से जब हम 1 का निकालेंगे तो हम करेंगे डिवाइड। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जब 1 से ज़्यादा का निकालते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये इसका अपोजिट है कि ज़्यादा से जब हम 1 की वैल्यू निकालते हैं तो हम करते हैं डिवाइड। तो हमने इस पूरे नंबर को 7 से डिवाइड किया। आंसर आया हमारा 10,984 और 4 हमारा रिमाइंडर बचा। तो हमारा को क्या होगा कि 10,984 बीड्स जो हैं वो एक फ्रेंड को मिले और 4 बीड्स जो हैं वो बच गए। तो हम इसको हैंड्स में अरेंज लिखेंगे। ईच फ्रेंड विल गेट 10,984 बीड्स एंड 4 beads will be left over. Second part is, there are 52,098 apples to be packed in 16 boxes. यानी कि हमें 16 boxes में इतने apples को पैक करना है। How many apples will be there in each box? तो फिर इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया कि ईच बॉक्स में यानी कि 1 बॉक्स में कितने एप्पल पैक होंगे। हाउ मैनी एप्पल्स विल बी लेफ्ट ओवर, और कितने एप्पल बच जाएंगे। सेम पिछला क्वेश्चन, तो इसको भी हम लिखते हैं। एप्पल्स आर टू बी पैक्ड इन बॉक्सेस इन 16 बॉक्सेस इक्वल टू 52,098। एप्पल्स आर टू बी पैक्ड इन 1 बॉक्स। जब हम 16 से 1 का निकालेंगे, कम का निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड। हमने इसको 16 से डिवाइड किया, देन आंसर इज 3,256। ये तो 1 बॉक्स में एप्पल पैक हुए और कितने एप्पल बचे, 2। तो हैंस लिखा हमने, देयर विल बी 3,256 एप्पल्स पैक्ड इन 1 बॉक्स एंड 2 apples will be left over. सेम पिछला क्वेश्चन था। थर्ड पार्ट इज, रवि वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 3,06,390 स्टिकर्स अमंग 30 स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास। यानी कि रवि क्या चाहता है कि वो 30 स्टूडेंट्स में इतने स्टिकर्स को डिस्ट्रीब्यूट करे। हाउ मैनी स्टिकर्स वुड ईच स्टूडेंट गेट। तो ईच स्टूडेंट यानी कि 1 स्टूडेंट को कितने स्टिकर मिले, गेट मैंने की मिला, प्राप्त किए उन्होंने। विल देयर बी एनी लेफ्ट ओवर स्टिकर, क्या कोई स्टिकर बच भी गया।
तो देखिए, सॉल्यूशन है 30 स्टूडेंट्स गोट स्टिकर्स। 30 स्टूडेंट्स को स्टिकर मिले 3,06,390। 1 स्टूडेंट गोट स्टिकर्स, तो 1 को कितने मिलेंगे? जब हम ज़्यादा से कम का कर रहे हैं तो हमने कि इसको डिवाइड किससे करेंगे? 30 से, जितने बच्चों में हमें बांटना है। तो हमने इसको 30 से डिवाइड किया। देखिए ये डिवाइड किया मैंने, आंसर आया 10,213, यानी कि एक बच्चे को इतने स्टिकर मिले हैं और कोई भी स्टिकर बचा नहीं है। तो हम लिखेंगे ई स्टूडेंट गोट 10,213 स्टिकर्स, यानी कि एक बच्चे को इतने स्टिकर मिल गए। नेक्स्ट है 5th सम, डिवाइड द फॉलोइंग। अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन में कभी 10 से डिवाइड करना है, कभी 100 से, कभी 1000 से। तो ये इसका एक आपको इजी मेथड बता रही हूँ, हमें पूरी लॉन्ग डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिंपलेस्ट मेथड बता रही हूँ। तो देखिए जब भी हमें 10 से, 100 से या 1000 से डिवाइड करनी है तो हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ़ जीरोस काउंट करते हैं अपने डिवाइज़र में कितनी है। हमारे यहाँ पर इस नंबर को हमें 10 से डिवाइड करना है, तो हमने नंबर ऑफ़ जीरोस काउंट की डिवाइज़र की, तो ये है 10। तो हमारा आंसर क्या होगा? 10 है तो लास्ट से 1 डिजिट जो होगी वो रिमाइंडर, और बाकी जो भी रह जाएगा वो क्वेश्चन। ठीक है, अगर 20 होती तो 2 डिजिट रिमाइंडर, बाकी सब क्वेश्चन। 30 होती तो 3 डिजिट रिमाइंडर। हमें ज़ीरो देखनी है डिवाइज़र में कितनी है। तो देखिए मैंने आपको सोल्व करके दिखाया। 10 है 10 तो 1 डिजिट रिमाइंडर, हमने सीधा आंसर लिखा 9,632 क्वेश्चन एंड 5 रिमाइंडर। नेक्स्ट में हमने किया 100 से डिवाइड, तो 100 में जीरोज़ हैं 2, तो लास्ट से 2 डिजिट 65, ये हो जाएगा रिमाइंडर, और बाकी जो भी नंबर बच गया वो है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट मैंने आपको सोल्व करके दिखाया 1000। अब 1000 में ज़ीरो हैं 3, तो आप भी पीछे से 3 डिजिट ले लो, 078, ये आएगा रिमाइंडर, और बाकी जो बचेगा वो है क्वेश्चन। हमने लिखा 4123 क्वेश्चन और 78 रिमाइंडर। अब मैंने ज़ीरो नहीं लिखा, ज़ीरो लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखी तो क्योंकि आगे की ज़ीरो है ये 7 से पहले, तो हम इस ज़ीरो को लिखें या ना लिखें हमारे। तो अब हमने 2.5 आपको मैंने कंप्लीट कराई। आपका होमवर्क क्या है? फर्स्ट सम में डिवाइड है, फाइंड द क्वेश्चन एंड चेक द आंसर। आपको क्वेश्चन फाइंड करना है और आंसर चेक करना है, तो आपको डिवाइड के सम करने हैं सोल्व। सेकंड भी यही है सेम, फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर एंड आल्सो चेक योर आंसर। थर्ड सम भी यही है, इसके मैंने आपको 2 पार्ट सोल्व कराए हैं, फर्स्ट और सेकंड, बाकी के 3 पार्ट्स आप खुद सोल्व करेंगे। फोर्थ सम में मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करवा दी हैं, और फिफ्थ का मैंने आपको इजी मेथड बताया। तो आप इन सब सम को सोल्व करेंगे, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।